प्रणाम सभी को। एक बेहद नया टर्म है मार्केट में आया हुआ, स्मार्ट आध्यात्म। नए जमाने का नया आध्यात्म। तो बहुत सारे लोग हैं इसके विषय में जानने का एक वो जानना चाह रहे थे कि बाबा ये स्मार्ट आध्यात्म जैसी चीज क्या होती है, आखिर कैसे इसको समझे। स्मार्ट अध्यात्म जैसे आप अभी आजकल जो है ना नए जमाने का नया अध्यात्म इसे कह सकते हैं। खोलिए ना अपने YouTube के चैनल्स को, आप खोलते हैं अलग अलग मार्गों के लोग हैं, उनके लिए छोटे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वैसी वैसी सुविधाएं हैं आजकल। अब भक्ति मार्ग के हो तो लोग कथावाचक है। अब कथावाचक नए नए जो है टोटके बताते रहते हैं भाई, कि कहीं कोई ये कह रहा है पीपल के पेड़ के नीचे 10-12 दिनों तक दिया जला लो, कोई ये कह रहा है कि मतलब कपूर को जो है वो दरवाजे पे टांग दो, कहीं कैक्टस के फूलों को टांग दो, कहीं कुछ कर दो। वो अजीबो गरीब टोटके होते हैं, वो तो जाना भी नहीं चाहता उस पर। वो नित्य निरंतर जो है, जब भी आप अपने YouTube खोलिएगा, अगर आप भक्ति मार्गी हो तो इस प्रकार के आपको टोटके निरंतर देखने को मिल ही जाएंगे। इसके बाद आता है तंत्र मार्गियों के लिए। तंत्र मार्गियों के लिए भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात। जहाँ कहते हैं कि 3 दिन में पिशाचिनी सिद्ध, यहाँ पर देखो 2 दिनों में जो है 10-12 प्रेत सिद्ध कर लो, तुम्हारे तो सारे काम बन जाएंगे। यहीं पर जो है तुम अरबपति खरबपति हो जाओगे। और ऐसी ऐसी जो है मतलब वो सिद्धियां वो बातें करते हैं, जैसे महासिद्ध ने भी कभी ना सुनी हो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी सिद्धियां बताते हैं कि बड़े बड़े महासिद्धों के जो है पसीने छूट गए उस सिद्धि को प्राप्त करने में। और YouTube पे ऐसे इस प्रकार से उसका एक प्रवचन होता है कि मात्र जो है मैं आपको मंत्र देता हूँ और 1 हफ्ते में जो है आप तो सिद्ध होकर के महासिद्ध योगी बनी जाओगे। कहीं कुछ बाकी बकाया नहीं रहेगा। सीधा आज आप कर्जे में डूबे हुए हो, अगले 1 हफ्ते में जो है आप सीधा अरबपति, करोड़पति में नहीं, सीधा अरबपति। कुछ इस प्रकार की बातें वहां पर। और जो ये बता रहा है वो YouTube पे वीडियो बना रहा है। और उसके पास अभी अरबों आए नहीं है। ऐसे ही है योग मार्ग में भी इसी प्रकार के लोग आए हुए हैं। विदेशों में तो आप तो देश में अगर आप देखते हैं, विदेशों में भी अगर आप देखें, बड़े सारे छोटे छोटे कैंप्स बना लिए गए हैं। $500 से लेकर के मतलब तो $500 भारत के अगर पैसे में देखा जाए तो तकरीबन 40-50 हजार रुपए हो जाएंगे। इतने पैसे का एक चार्ज लिया जाता है और कहते हैं 15 दिनों में सीधा ब्रह्मरंध्र। नीचे तो बात ही नहीं करना है, मूलाधार वगैरह क्या होता है, सीधा आपको मैं ब्रह्मरंध्र के द्वार खुलवा दूंगा। आओ हमारे पास में। 15 दिनों का पैकेज है और 15 दिनों में ये सारी सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। और ये जो है धारणाओं से भर देते हैं। ज्ञान तो खैर घर घर में ज्ञानी बैठे हैं, तो क्या ही बताना। सीधा कुछ भी पूछो तो अहम ब्रह्मास्मि से नीचे बात ही नहीं है। तो ऐसा ऐसा जो आजकल का ये जो चल रहा है स्मार्ट अध्यात्म, ये क्या है वास्तव में? ये एक विकृति है। इसको अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के नाम पर जो है धन उगाही का एक कार्यक्रम है। और ये पूरी तरह से एक सामाजिक विकृति जो है, इसको हम अध्यात्म जगत की दृष्टि से देखें तो एक अध्यात्म में एक विकृति का आना हुआ। जैसे कहते हैं ना कि एक विकृति के आने से वो सारा का सारा जो एक सुंदर सा छवि भी जो है वो भी अजीबो गरीब जो है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं रहता। वैसी ही बात है यहाँ पे। जिस क्षण ये आया, जिस क्षण ये अध्यात्म में प्रवेश हुआ, ये अध्यात्म बर्दाश्त करने के लायक नहीं रहा। वो करता क्या है, ये सारा का सारा आप सब भी बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार के झांसे में आ जाते हैं और करते क्या है उसके बाद तक जो एक नैसर्गिक रूप से होना चाहिए, जो एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से न जाने कितने सनातन, हम कहते हैं कि हम सनातन के संप्रदाय से हैं और न जाने हजारों लाखों वर्षों से जो है ये
हमारी परंपराएं चली आ रही है। तो मूर्ख थे हमारे पूर्वज, यानी कि जिन्होंने वेदों का अनुपालन किया, जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, जिन्होंने उपनिषदों का व्याख्यान किया। शंकराचार्य मूर्ख थे जो डंडे लेकर के यार, दंडी सन्यासी वगैरह जो है, जो आज देखते भी हैं, घर घर जाकर भिक्षा मांगना और लगातार जो है पीठों की स्थापना करना, ये सारा का सारा क्रम चला। हम सारी प्रणाली प्रथा से हम हट करके अब हम एक जुगाड़ ढूंढने में लग गए हैं। जुगाड़ ही कहा जाएगा इसको जो हम करते हैं वास्तव में। एक जुगाड़ ढूंढा जाता है, आध्यात्मिक जुगाड़ इसको कहते हैं। और ये आध्यात्मिक जुगाड़ ऐसा है कि जिस क्षण भी ये हमें प्राप्त हो गया, बस इस जुगाड़ के माध्यम से तो हम सीधा महासिद्ध हैं। अब जो है कभी हमें इस धरती पर नहीं आना है, अभी इसी क्षण जो है क्षण हम मुक्त हो चुके हैं। और मुक्ति जो है अब तो कहीं ऐसा लगता है कि ये घर घर में जैसे बड़ी ही आसानी से उपलब्ध है। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो हमारे चरणों में पड़ा हुआ है। बस एक बार पीपल के पेड़ के नीचे में दिया जलाएंगे और स्वर्ग का हमारा जो है टिकट हमारा कंफर्म हो गया। बस और क्या है। आप सराहें तो मैं हर रोज श्रद्धा करता हूँ, पर जो है अब कौन सी बात मेरे लिए बकाया रह गई। तो ये जो है ना सारी की सारी धारणाएं यही है, पथ भ्रष्ट करने वाली है। और यह स्मार्ट अध्यात्म के नाम पर जो दुष्प्रचार हो रहा है अध्यात्म का, इसका जो एक गलत जो है व्यवस्थाओं के अंतर्गत जाना हो रहा है। और यहाँ पर गुरु महाराज भी ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, कहने ही नहीं है वहां पे। जो 15 दिनों में आपको सहस्त्रार जो है सीधा पहुंचा दे, ये तो खैर बड़े बड़े हिमालय के सिद्ध शायद न कर पाए ऐसा कार्य जैसा वो कर देते हैं। तो अगर वास्तव में आपके मन में ये धारणा है कि इस प्रकार से हमें जो है हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, हम आध्यात्म उन्नति ऐसे ही करेंगे। कुछ हमें जुगाड़ बता दिया जाए, वो जुगाड़ हम करते जाए और इस जुगाड़ के माध्यम से हम बस सारा जो है जन्म जन्मांतर के दोष मिटा करके और हम सीधा परम गति को पा जाए। ये जो कहते हैं ना कि जुगाड़ वाली बात, जुगाड़ से कहीं कुछ नहीं होता है। जुगाड़ की अगर बात कोई करता है तो वो आपको सिर्फ आपको भ्रम में नहीं डाल रहा, आपके इस जन्म को बर्बाद नहीं कर रहा, वो आपके कई जन्मों को जो है वो दूषित कर चुका है। तो यहाँ से जो है इस प्रकार की धारणाओं से आपको बचना है। सबसे पहला हम यहाँ पर भी प्रयास करते हैं, निर्वाण धाम में जितने भी साधक जुड़ते हैं सबसे पहले उनको यही बताया जाता है, अध्यात्म में कोई जुगाड़ नहीं है, किसी भी प्रकार का जुगाड़ यहाँ संभव नहीं है। अगर आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो उसके लिए प्रयास करना होगा। जुगाड़ बस इतना सा है कि आपको एक बढ़िया मार्गदर्शन, एक ईमानदार मार्गदर्शन आपको मिल सके। उस मार्गदर्शन के हिसाब से फिर जो आपको मिलेगा, जिस प्रकार की आपको बातें बताई जाएंगी, जो गुरु का आदेश रहेगा, उस पर आप काम करिए। उस पर काम करते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कीजिए। गुरु के जो संकल्प शक्ति का बल है वो आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा और कोई जुगाड़ नहीं होता। ये चाहते हो कि पाप तुम करो और भोगे तुम्हारा गुरु, तो ये संभव है नहीं। जो तुमने किया है वो तुम्हें ही भोगना होगा। वाल्मीकि भी जब थे ना, महर्षि वाल्मीकि, जिस समय कहते हैं कि एक डाकू हुआ करता था, वो डाकू जो है नारद मुनि के सामने जब आता है तो नारद मुनि कहते हैं तुमने इतनी सारी हत्याएं की, किसके लिए की? वो कहता है कि मैंने तो परिवार के लिए की भाई, सारी की सारी हत्याएं। तो जाओ पूछो, अगर एक भी परिवार का सदस्य बोलता है कि मैं भोगूंगा, तो तुम्हें अभी इसी क्षण में पापों से मुक्त कर दो। जाते हैं वहां पर अपने परिवार के सदस्यों से, सभी अपना पल्ला जानते, कोई नहीं जानता। तो ये संसार है, संसार में कौन तुम्हें जो है इतना प्रेम कर सकता है? गुरु की कृपा है बस कि तुम्हें दिखाने का प्रयास करता है। देखो उसको और इस जगत रूपी सपने से जाग जाओ, बस यही प्रयास है गुरु का।
चाहे वो तुम्हारे पसंद के हिसाब से वो चलता है। तुम कहते हो कि मुझे राम पसंद है, वो भी राम नाम कह के तुम्हारे पास आता है। तुम कहते हो मुझे ध्यान पसंद है, वो तुम्हारे साथ बैठ के आसन लगाता है। तुम कहते हो मुझे तंत्र पसंद है, तुम्हारे साथ वो मंत्र का जप करता है। तुम्हारे साथ वो वामाचार दक्षिणाचार सब करता है। ये सारा का सारा ढोंग प्रपंच क्यों करता है गुरुआ के? सिर्फ इसलिए करता है कि तुम इस जगत रूपी सपने से जाग जाओ। प्रयास करो अपने जीवन में गुरु को लाने का, और एक गुरु जब इस प्रकार से तुम्हारे जीवन में आएंगे, निश्चय ही तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। ये स्मार्ट अध्यात्म में छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इस प्रकार के चीजों के चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि ये वास्तव में बहुत बुरी तरीके से जो है गिराने वाली बात है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा मान के, ठीक है मैं तो जो है छोटे मोटे टोटके कर ही लेता हूँ, तो क्या गलत करता हूँ? कुछ गलत नहीं करते हो आप। लेकिन जो एक आस्था है आपके भगवान के प्रति, अगर वो इसको बढ़ाने में सहायक है तो अवश्य कीजिए, लेकिन अपनी आस्था को शून्य करके सिर्फ और सिर्फ टोटकों पर निर्भर रहना, ये कहाँ तक उचित है? इसको देखने का, इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे साधक हैं जो सब कुछ शून्य कर दिए और वो बस टोटकों पे ही निर्भर है, क्योंकि इससे तो मेरी आर्थिक बढ़ोतरी होगी, मेरी पारिवारिक संसारिक बढ़ोतरी होगी, और ये करते चलते हैं फिर यहाँ पे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई शॉर्टकट्स नहीं है, अध्यात्म में भी नहीं है। मेहनत तो आपको करना होगा, खुद ही करना होगा। गुरु बस एक रास्ता दिखा सकता है, उंगली पकड़ के थोड़ा उस ओर इशारा कर सकता है जिस ओर तुम्हें जाना है। आगे जाना तुम्हें खुद ही होगा। जाओ तुम उस ओर, बढ़ो उस ओर, प्रयास करो, क्योंकि प्रयास से ही एक सफलता जो है वो प्रयास करने वाले को ही मिलती है। तो प्रयास से कभी हारो मत, प्रयास से कभी पीछे मत हटो, प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। प्रणाम।